सीकर जिला एथलीट संघ ने गुरुवार को सीकर के जिला स्टेडियम में एथलीट प्रतियोगिता का आयोजन किया। करीब 400 से अधिक एथलीट्स ने इस आयोजन में भाग लिया। आइए देखते हैं गवाह का पूरा कवरेज। हमारा काम क्या है? हम सिर्फ निःशुल्क सेवा कर रहे हैं आप लोगों की। हमारा क्या काम है कि स्पोर्ट्स के खेल में रुचि रखने वाले बच्चियों का उनको तलाशते हैं, पहले ट्रायल पे तलाशते हैं, फिर उनको तराशते हैं। तो ये आप लोगों के लिए एक बहुत बढ़िया प्लेटफार्म है। तो मैं आप लोगों को, खिलाड़ियों को विशेषकर एक आज के युग में जो गड़बड़ हो रही है उसके बारे में अवगत कराना चाह रहा हूँ कि आप कभी भी कोई भी ट्रायल दो ना, तो कभी भी कोई ड्रग्स का, कोई दवाई का कभी भी जीवन में इस्तेमाल मत करना, क्योंकि वो जीवन खराब हो जाता है। आप ठीक है, आप अपनी पूरी चेष्टा के साथ, पूरी मेहनत के साथ, पूरे दमखम के साथ जोर मारो। आप फर्स्ट आओ तो कोई बात नहीं है, सेकंड आओ तो बढ़िया बात है, कोई दिक्कत नहीं है, मेहनत करो आप। जौहर में डॉक्टर नीरज मील और इस वक्त आप बने हुए हैं खबर गवाह पर। इस वक्त सीकर के जिला स्टेडियम में एक प्रतियोगिता चल रही है और ये प्रतियोगिता जैसा कि आप देख रहे हैं जिला एथलेटिक्स संघ द्वारा आयोजित की गई है। हमारे साथ जिला एथलेटिक्स संघ के जो अथॉरिटी हैं रामनिवास जी ख्यालिया, वो बने हुए हैं। इनसे बातचीत करते हैं। जी ख्यालिया जी, क्या इस इवेंट को लेकर कहेंगे आप? देखो, ये सीकर जिला जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप जो एक दिन की है, इसके आधार पे हम राज्य स्तर का टीम का चयन करेंगे। इसमें 4 कैटेगरी है: अंडर 14 बॉयज एंड गर्ल्स, अंडर 16 बॉयज एंड गर्ल्स, अंडर 18 बॉयज एंड गर्ल्स और अंडर 20 बॉयज गर्ल्स। इसमें अलग अलग सी इवेंट्स है, वो आप बाकी शेड्यूल लगा हुआ है, उसमें बच्चे देख के उस इवेंट्स में भाग लेंगे। और एक दिवसीय उसमें औपचारिकता से हमें अभी फिलहाल उद्घाटन किया था, वो जिला एथलेटिक्स संघ के जो रिचपाल जी फौजी की अध्यक्षता में, और साथ में रामचंद्र जी बगड़िया जो जिला परिषद मेंबर के अध्यक्षता में। और जो इवेंट्स हैं वो अलग अलग सभी बच्चों को बढ़िया ढंग से टैलेंट को सर्च करने के लिए, इसमें से जो मेडल विनर्स हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड, उसमें से 2 का चयन होगा, जो राज्य स्तर पे 27 से 30 अगस्त को 2025 को बीकानेर के सिंथेटिक्स ट्रैक पे सीकर जिले का प्रतिनिधित्व करेंगे। जी, फिलहाल सिंथेटिक ट्रैक यहाँ भी बनकर तैयार हो चुका है। ये ट्रायल क्या वहाँ किया जा सकता था, क्या कुछ बताइए? देखो, ये सरकार ने बहुत, यहाँ सीकर में काफ़ी सालों से हम लोगों की लगातार नेताओं से और अधिकारियों से लगातार हमने दबाव बनाया जिला एथलेटिक्स संघ की तरफ से, और बाकी लोगों से निवेदन किया कि सीकर जिला एक एजुकेशन हब है। उसके साथ साथ यहाँ एथलेटिक्स का अभी ऐसा कोई कल्चर नहीं बन पा रहा है, क्योंकि देखो हमारे नज़दीक में चूरू है, झुंझुनू है, हनुमानगढ़ है, गंगानगर है और कोटा तक सिंथेटिक्स ट्रैक बन गए थे, तो यहाँ नहीं बन पा रहा था। तो हमने लगातार प्रयासों से ये 7.60 करोड़ से लागत से बहुत शानदार, जिसको सिवरनेस कंपनी के द्वारा लगभग 99% काम कंप्लीट हो चुका है। केवल सरकार को, खेल विभाग को एनओसी के द्वारा पोजीशन में लेना ही है। अगर वहाँ ये प्रतियोगिता होती तो बच्चों को प्रदर्शन करने में, यानी कि परफॉर्मेंस देने में बहुत इजी होता, हम लोगों को भी कराने में सुविधा होती, क्योंकि उसके चारों तरफ फेंसिंग लगी होती है। तो निर्धारित इवेंट में वही बच्चा अंदर जाता तो ज़्यादा बच्चा कंफर्टेबल रहता। तो हम यही निवेदन करेंगे प्रशासन से और खेल विभाग से कि जल्दी से जल्दी एथलेटिक्स एक्टिविटी के लिए बना हुआ है ये सीकर जिला ही नहीं, इसमें हमें आने वाले समय में हमारे अध्यक्ष साहब से भी बात हुई, पूरा संघ के पदाधिकारियों से बात हुई, तो सब लोगों ने ये कहा कि हम आने वाले समय में राज्य स्तरीय नहीं, नेशनल लेवल के कंपटीशन भी एथलेटिक्स चैंपियनशिप हम कराने की मादा रखते हैं और करवाएंगे। ये ऐसा हम ये चाहेंगे कि सीकर हब को एजुकेशन के साथ साथ हम एथलेटिक्स को बढ़ाना का हमारा मकसद है और कर रहे हैं प्रयास पिछले 15 सालों से। इस वक्त हम खड़े हैं सिंथेटिक दौड़ पर, सिंथेटिक दौड़ के ग्राउंड पर, और इस ट्रैक पर काफ़ी कुछ चीज़ें हैं वो पूरी हो चुकी हैं और इन अभी तक हैंडओवर नहीं हुआ है। तो क्या कुछ कमियां हैं, क्या कुछ वजह है, इसकी ज़्यादा जानकारी हम जिला परिषद सदस्य हमारे साथ हैं रामचंद्र जी सिगडोला, उनसे बात करेंगे। जी रामचंद्र जी, क्या कुछ कहेंगे? सिंथेटिक ट्रैक लगभग बनकर तैयार हो चुका है या कुछ कमियां हैं? क्या कुछ आपको जानकारी है कि प्रशासनिक स्तर तक क्या बात पहुंची? आज हम खेल स्टेडियम सीकर में सिंथेटिक ट्रैक पर है। यहाँ आज जो चैंपियनशिप, जूनियर खेल चैंपियनशिप युवाओं की हो रही है, तो उनमें
संघ के द्वारा जो समस्याएं बताई गई उसमें अहम समस्या यहाँ सिंथेटिक ट्रैक की है, जो बनकर तैयार हो गया है, अभी तक युवाओं को उपलब्ध नहीं करवाया गया है। कुछ कार्य अभी अपूर्ण हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी प्रशासन इस ओर ध्यान दे और युवाओं को जो पैसे खर्च हुए हैं उनका उपयोग सही हो सके, उनको उपलब्ध करवाया जाए। इसके लिए हम प्रशासन से बात करेंगे, जिला परिषद सदस्य होने के नाते उच्च अधिकारियों से बात करेंगे और जरूरत पड़ी तो उच्च जनप्रतिनिधि जो हमारे हैं उन तक इस मुद्दे को पहुंचाया जाएगा और जल्दी से जल्दी ट्रैक को सुचारू करके युवाओं के लिए उपलब्ध करवाया जाएगा। क्योंकि ये प्रतियोगिता एक अलग प्रतियोगिता है, जो जिले के लिए जो विद्यार्थी वर्ग आते हैं वो खेल अपनी स्कूल के माध्यम से अपनी प्रतिभा उजागर कर सकते हैं, लेकिन ये जिले का कोई भी प्रतिभा अपना प्रतिभा दिखाने के लिए यहाँ आ सकता है और जो चयन होता है वो एक अच्छी प्रक्रिया है, क्योंकि बच्चों का एक ये प्लेटफॉर्म है जिले का। इसको सुचारू रखने के लिए यहाँ के अधिकारी प्रशासन जरूर इस ओर ध्यान दे। मैं ये इस आपके खबर गवाह के चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ। 3000 मीटर्स की जो दौड़ थी उसके प्रतिभागी हमारे साथ हैं और महिला विंग के हैं लड़कियों में। आपका क्या नाम है? आप प्रथम स्थान पर आए। दीपिका जहांगीर नाम है। आपका क्या नाम है? मैं सुनीता कुमारी नाम है। सुनीता। तो ये है सुनीता और दीपिका। सुनीता ने दूसरा स्थान लिया है और दीपिका ने पहला स्थान लिया है। दीपिका कितने साल से दौड़ रहे हो? 3 साल हो गए सर। अच्छा, आपको? मेरे को सर 4 साल हो गई। मैं साथ में कबड्डी का गेम भी करती हूँ। अच्छा, कबड्डी के खिलाड़ी भी हो? हाँ। रेडर हो या डिफेंडर हो? दोनों ऑलराउंड है। ऑलराउंडर। सुपर टैकल का मौका छोड़ते हो? नहीं सर। फिलहाल दीपिका जी ये बताइए, आपको 3 साल हो गए, कभी सिंथेटिक ट्रैक पे दौड़ की है? हाँ सर। कहाँ की? यहाँ पे जयपुर में, और 3-4 बार स्टेट भी हूँ राजस्थान एथलेटिक्स से, और 2 बार हाफ मैराथन में गोल्ड मेडलिस्ट भी हूँ, और 10,000 मीटर और हाफ मैराथन मेरा मेन गेम है। आपने भी सिंथेटिक पे दौड़ की? हाँ सर की है। उस कबड्डी भी उस पे सिंथेटिक पे? हाँ सर खेला है 2-3 बार। 2-3 बार। और रनिंग भी की है अच्छा पहले। हाँ। और दीपिका जी ये बताइए कि यहाँ जो आपने दौड़ की है इसको आप किस तरीके से, किस नजरिए से देखते हैं? ये किस तरह की क्या फीलिंग रही है? अच्छी थी सर, पर इधर थोड़ा धूप ज्यादा थी तो फिर 5,000 मीटर भी भागी थी पहले, फिर अच्छा लास्ट आधे घंटे बाद फिर 3,000 मीटर भी, तो बॉडी थोड़ी थक। अच्छा, 5,000 भी भागे थे? हाँ सर। तो अभी आप नेशनल या किसके लिए खेल रहे हो? अभी सर नेशनल गेम्स की कर रहा हूँ तैयारी। कर रहे हो तैयारी? एक बार ऑल इंडिया पार्टिसिपेट भी हूँ। गांव कौन सा है? सर इधर दिवराला साइड रहती हूँ, बुआ जी के पास। अच्छा, गांव है कहाँ? इटावा भोपजी। इटावा भोपजी। हाँ? इटावा भोपजी गोविंदगढ़ के पास। अच्छा, गोविंदगढ़ के पास। आपका गांव कौन सा? मेरा सर टोडपुरा चिराना के पास। अच्छा, चिराना। तो फिलहाल ये 2 विभूतियां हैं, 2 प्रतिभागी हैं जिन्होंने 3,000 मीटर और दीपिका ने तो 5,000 मीटर की दौड़ भी की। यहाँ पर एक नेशनल लेवल के खिलाड़ी भी हैं, फिलहाल 400 मीटर की रेस में दौड़े हैं। जी क्या नाम है? आदित्य गुलेरी। आदित्य, क्या कुछ इस टूर्नामेंट को लेकर अपना अनुभव शेयर करना चाहेंगे? ये मतलब हमारा ट्रायल होता है, इससे हमारा स्टेट पे, राजस्थान स्टेट पे सिलेक्शन होता है, जो हम आगे सीकर डिस्ट्रिक्ट को रिप्रेजेंट करेंगे। इससे मतलब एक बहुत ही अच्छा कंपटीशन है यहाँ बच्चों के लिए, सबके लिए। तो एक नेशनल लेवल पर जाने के लिए जो एसेंशियल्स होती हैं वो क्या यहाँ पे फुलफिल हो रही हैं? आप नेशनल लेवल पर गए हो, देखा है, क्या कुछ बैरियर आपके सामने आए थे? यहाँ के स्टूडेंट्स जो हैं या यूं कहें कि धावक जो हैं उनको एक बेहतर गाइडेंस मिल सके, क्या बताना? मतलब यहाँ आर्मी के लिए बहुत अच्छा है वैसे, लेकिन एथलेटिक्स की कोई भी मतलब इक्विपमेंट, इन्वायरमेंट कुछ भी नहीं है। जो सिंथेटिक ट्रैक अब बन चुका है, मैंने इनसे बहुत बार रिक्वेस्ट भी की, डीएसओ से, तो कलेक्टर के पास भी गई, इन्होंने अभी तक ओपन नहीं किया सिंथेटिक ट्रैक, कि हम ओपन नहीं करेंगे।
मैंने बहुत बार रिक्वेस्ट भी कर ली है। तो क्या वो जो सिंथेटिक ट्रैक है, वो सिंथेटिक ट्रैक फिलहाल बनकर तैयार हो चुका है या थोड़ा सा अपूर्ण है या थोड़ी सी कमियां हैं, क्या कुछ देखने पर मिला? नहीं, पूरा तैयार हो चुका है। 3 से 4 महीने हो चुके हैं पूरा बनने थे। मैंने उनसे कहा भी कि मतलब हमें डेली मत प्रोवाइड करिए, कभी कभी हमारे लिए जैसे भी कोई वर्कआउट होता है हम उस पे कर पाएं, लेकिन उन्होंने साफ साफ मना कर दिया कि हम आपको नहीं जाने देंगे उस पे। साफ मना है हमारे लिए। तो अब क्या सुझाव देना चाहेंगे? जैसे डाइट के लिए अगर बात की जाए, जो धावक हैं उनके लिए शू की बात की जाए, किस तरह के शू होने चाहिए, किस तरह का एनवायरनमेंट होना चाहिए, क्या कुछ बताएं? हम शूज़ की बात करें तो जैसे बहुत से लोग सेगा वगैरह नॉर्मल शो मतलब 700-800 रुपए के शूज़ पहनते हैं, उनसे इस ट्रैक पे तो इंजरी के बहुत चांसेस हैं। मतलब आप कपड़े सब कुछ कम लीजिए, लेकिन शूज़ पे आपको मतलब फोकस करना चाहिए। शूज़ आपको सबसे अच्छे लेने चाहिए। और डाइट की बात करें तो प्रोटीन रिच विटामिन डाइट में हर चीज़ इंक्लूड होनी चाहिए, तभी आप अच्छी रेस भाग पाएंगे। डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है रेस के लिए। कम खाना चाहिए या ज्यादा? मतलब वैसे कम खाना चाहिए, लेकिन प्रोटीन रिच वो ज़्यादा होनी चाहिए। वो चीज़ें प्रोटीन हो गया, विटामिन हो गया, आयरन हो गया, कैल्शियम, वो सारी चीज़ें देख के चार्ट होना चाहिए अपने पास कि हाँ हमें वो सारी चीज़ें इंक्लूड हों उसमें। तो ये है जिला एथलेटिक्स संघ सीकर की ओर से एक टूर्नामेंट, एक दिवसीय, और इस एक दिवसीय टूर्नामेंट में बहुत सारे बच्चे यहाँ पर आए हैं। अलग अलग आयु वर्ग के बच्चे भी हैं और इन्होंने अपनी बात कही है। क्या जिला एथलेटिक्स संघ के सभी सदस्य इस टूर्नामेंट से और आगे बढ़ने की बात करेंगे? इन बच्चों को जो यहाँ सिलेक्शन हो रहे हैं उनको एक्सरिलेट करेंगे। ये एक आने वाले भविष्य के गर्भ में छिपा है। आने वाला भविष्य बताएगा कि इनका भविष्य किस तरह से होगा। लेकिन जिस तरह से जो चीजें सामने आई हैं, जो बातें सामने आई हैं, क्या प्रशासन उन पर नजर रखेगा? क्या प्रशासन उनमें सुधार करेगा? सिंथेटिक ट्रैक की बात है तो उस पर भी हम कवर स्टोरी खबर गवाह की ओर से बनाएंगे। इस एपिसोड में इतना ही, लेकिन जनता के मुद्दों पर खबर गवाह का उलगुलान जारी रहेगा। दीजिए इजाजत। जोहार।